गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ तृतीय पाठ है पढ़ेंगे सर्वनाम परिचय। सर्वनाम का परिचय, ठीक है। हम हिंदी में पढ़ा है सर्वनाम को, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। हिंदी में किसको कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, इसमें श्याम क्या है? सर्वनाम है। मोहन पाठशाला जाता है, मोहन सर्वनाम है। यहाँ मोहन और संज्ञा है, सॉरी बेटा, यहाँ श्याम और मोहन क्या है? संज्ञा है। अब श्याम और मोहन के स्थान पर यदि हम वह लिख दें तो क्या हो जाएगा? वो सर्वनाम होगा। संस्कृत में भी बेटा यही है। जैसे राम पढ़ता है तो श्याम पढ़ता है तो हम कर देंगे रामै पठती। इसमें राम क्या हो गया? संज्ञा हो गई, ठीक है। अब राम की जगह हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है तो सर्वनाम होता है स का मतलब होता है वह, कै का मतलब होता है कौन। तो कै पठती ये सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। हमें कौन पढ़ता है? कौन क्या है? सर्वनाम है। स पढ़ती वह पढ़ता है, स क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है और पढ़ना क्रिया है। बालक गश्ती, बालक क्या है? संज्ञा है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है। गच्छति मतलब जाना, तो यहाँ पर ये क्या है? ये संज्ञा है और ये क्रिया है। अब हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है तो कै गच्छति कौन जाता है, स गच्छति वह जाता है। इन वाक्यों में बेटा राम और बालक संज्ञा शब्द हैं, कै और श सर्वनाम शब्द हैं। अन्य शब्द भी हैं सर्वनाम में, जैसे एतद शब्द, एतद का मतलब होता है वह, एतत्, तत्, एतत्, किम, अस्मद, युष्मद, ये शब्द क्या हैं? सारे सर्वनाम हैं। युष्मद मतलब तुम, अस्मद मतलब मैं, किम मतलब कौन, ठीक है, या क्या, एतद मतलब यह, तत् मतलब वह, ठीक है बेटा। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम शब्दों के तीनों लिंगों और वचनों में चलते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है बेटा। प्रथम पुरुष में होता है स, तौ, ते, ठीक है। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ये एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। स का मतलब होता है बेटा वह, तौ का मतलब होता है बेटा वे दो, और ते का मतलब होता है बेटा वे सब, ठीक है। मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब होता है बेटा तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दो, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ये मध्यम पुरुष में, ये प्रथम पुरुष में। उत्तम पुरुष में अहम का मतलब होता है बेटा मैं, आवाम हम दो, और वयम हम सब। ये आपको याद करना बेटा, ये आपको संस्कृत में बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब है एतत्, तद का मतलब होता है यह। ये प्रथम पुरुष में इसका किस प्रकार से स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में कैसे प्रयोग होता है। पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं बेटा ऐसा है। इसमें अन्य पुरुष में स्त्रीलिंग में अलग से प्रयोग होता है और पुल्लिंग में अलग से प्रयोग होता है। पुल्लिंग में तो बेटा ये हैं स, तौ, ते, ये पुल्लिंग के रूप हैं। स्त्रीलिंग के आ जाएंगे बेटा सा, ते और ताह, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है बेटा। इसको स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, इनको हम पुल्लिंग के लिए।
मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों समान चलेंगे। ऐसे ही उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रहेंगे। अब है एतत् सर्वनाम शब्द है। एतद् यह, पुल्लिंग में होता है एषः, स्त्रीलिंग में होता है एषः और नपुंसकलिंग में होता है एतत्। इसी प्रकार से द्विवचन में एषः, एतौ, एते, एते। अब हम पुल्लिंग के पढ़ते हैं एषः, एतौ, एते, यह, ये दो और ये सब। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एतः, यह, ये दो, ये सब। नपुंसकलिंग में होगा बेटा एतत्, एतत्, एते, एतानि। ये था बेटा आपका सर्वनाम शब्द रूप। इनको भी आपको लर्न करना है। अब आपको मुख्य बात देखो क्या देखना है। प्रथम पुरुष के साथ कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया या धातु ही लगेगी। और प्रथम पुरुष यानी कि स है तो क्रिया भी यानी कि एक वचन है तो एक वचन की ही लगेगी। जैसे पठती, ठीक है। पठता है मतलब द्विवचन और पठन्ति बहुवचन तो स, तौ, ते, ठीक है। ऐसा मतलब यह पुल्लिंग के लिए होता है। ऐसा कै, यह कौन है, ऐसा बालक है, यह बालक है। एतौ को, ये कौन है, एतौ बालकौ, ये दो बालक हैं। एते के, ये कौन है, एते बालका, ये बालक हैं या ये सभी बालक हैं। ऐसा, ऐसा का यह स्त्रीलिंग, ऐसा का, ऐसा बालिका। एते के, ये कौन है, एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एता का, ये कौन है, एता बालिका, ये बहुत सी लड़कियां हैं। एतत् मतलब नपुंसकलिंग के लिए एतत् के, ये क्या है, एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक है। एते के, एते पुस्तकें, ये दो पुस्तकें हैं। एतानि कानि, ये क्या है, एतानि पुस्तकानि, ये पुस्तकें हैं या बहुत सी पुस्तकें हैं। आगे बेटा स का मतलब होता है वह, पुल्लिंग में स कै, वह कौन है, स बालक है, वह बालक है। तौ को, वे दो कौन हैं, तौ बालक है, वे दो बालक हैं। ते के, वे सब कौन हैं, ते बालका, वे सब बालक हैं। सा का, यह कौन है, सा बालिका, ये लड़की है। ते के, ये दो कौन हैं, ते बालिके, ये दो लड़कियां हैं। ता का, वे कौन हैं, ता बालिका, वे सब लड़कियां हैं। अब है तत्, वह नपुंसकलिंग के लिए तत्किम, वह क्या है, तत्कंदुकम, वह गेंद है। ते के, वह क्या है, ते फली, वे दो फल हैं। तानी किन, कानी, वो क्या है, तानी फलानी, वो फल हैं। यत का मतलब होता है बेटा जो। इसमें यत पुल्लिंग अलग चलता है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यह, यौ, ये, या, ये, यह, यत, ये, यानी, इस प्रकार से ये चलेंगे। ठीक है बेटा, बस आज आपको यहीं तक आपको इसको लर्न करना है। ये डायग्राम आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। ऊपर डालना है आपको सर्वनाम परिचय, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको आपको लिखना भी है और याद भी करना है। ये दोनों डायग्राम आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। धन्यवाद।